और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, यो जोत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक ना करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। जैसे जन्म मृत्यु के चक्कर को हरहट डोर बताते हैं। हरहट डोर कैसे है? जैसे कुएं में पहले ऊपर एक पुली बना करके उसके ऊपर एक चैन डाल दिया करते लोहे की, बहुत लंबी, जैसे पानी तक जाती थी, 100 फुट लंबी चैन ऊपर पुली पर डाल देते थे और उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे। फिर उसको घुमाते थे तो वो चक्कर चलता था, तो पानी सिंचाई के लिए कुएं से बाहर आता था, बैलों के द्वारा चलाया जाता था। अब वर्तमान के बच्चों को ये अरहट का पता नहीं, लेकिन इस दास ने अरहट ये देखा हुआ है, क्योंकि किसान परिवार में जन्म था इस दास का। तो पहले हमारे तो यहाँ नहीं थे, पर दूर देश में जैसे जाते थे वहाँ देखा करते थे। अब वो समाप्त हो चुके। ये देखिएगा, एक ऐसे रहट होता था, हरहट, इसको रहट बोलते हैं। ये समझ ले, ये बैल है, ये कुआं है, ये सारा कुआं है ये, और इसको यहाँ से पानी दिखाया गया इसमें एक चित्र में, वैसे आपको समझाने के लिए। तो ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से ये एक चैन, एक बहुत बड़ी चैन डाल दी जाती थी। इस चैन के ऊपर के ये बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती हैं, बैलों द्वारा चलाया जाता था या ऊंट द्वारा। तो ये जब पुली घूमती थी तो ये चैन चलती थी, नीचे से बाल्टी पानी से भर के आती थी और ऊपर आकर के यहाँ जब टेढ़ी होती खाली हो जाती थी, और यहाँ से जल फिर खेतों में चला जाता है, ये सिंचाई हो जाती थी। ये ऐसे जैसे यहाँ पानी निकल कर आया, बाल्टी यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली टेढ़ी होती, पानी गिर जाता और ये यहाँ से निकल जाता, और ये बाल्टियाँ फिर खाली बाल्टी नीचे आती, यहाँ से भरती और फिर भरी ऊपर जाती, और यहाँ खाली होती, फिर चलती, फिर आती, फिर चलता, फिर आता। यानी ये अरहट का कुआं कहा जाता है कि नीचे से भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, और अंत में ये बाल्टी गैस का टूट जाती। तो क्या बताते हैं, ये अरहट का कुआं लोई या गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। और ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहो सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये हरहट डोर बंधे सब आवे। कितनी प्यारा ज्ञान दिया पुण्यात्माओं। ये बात हमारे ना गले उतरा करती कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। अरे इनकी इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। तो अब ये ब्रह्मा कुमारी पंथ की पोल न्यों पटेगी, आपने ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो। अब ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। कल भी दिखाया था, क्योंकि ये रोज जैसे हम खाना खाते हैं तो प्रतिदिन आहार की आवश्यकता पड़ती है सुबह शाम। ऐसे ही पुण्यात्माओं, आपके अंदर परमात्मा के ज्ञान को सुनने की इतनी इच्छा प्रबल रहे, और तो आप समझते हैं आपकी भक्ति ठीक चल रही है, तो ज्ञान को जितनी बार सुने उतना ही अच्छा लगे, क्योंकि ये भगवान की चर्चा है। ये कोई फिल्मी गाने नहीं है कि 10 बार सुन ले बोर हो जाए आदमी, नहीं, लाखों बार सुनोगे तो भी आनंद आएगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है। तो ये देखो, तीसरा स्कंद और 123 पृष्ठ पे है। तुम विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले,
देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस 5-4 पंक्तियों से क्या कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए? एक तो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माँ दुर्गा है। अब इनको अजर व अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। ये दंत कथा थी, लोक वेदता, वो झूठा ज्ञान हमारे हृदय में ठोक रखा था इन अज्ञानियों ने। और इन्हीं पुराणों की आड़ लेकर हमें ये ज्ञान बताया करते थे, इन्हीं का समर्थन प्रमाण बताते थे। शिव पुराण में ऐसा लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा। और वही पुराण आज हम पढ़ रहे हैं जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने आकर अपनी अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में, यानी सूक्ष्म वेद में एज इट इज लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु नाशवान है, दुर्गा इनकी माँ है और काल इनका पिता है। इसलिए हम भगवान को नहीं पहचान पाए क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो अब ये शिक्षा का दौर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से हुआ है इस कलयुग में। और इस शिक्षा का हमें बहुत दोष है, बहुत ज़्यादा इसमें अवगुण है। इसमें गुण यही है कि हम सदग्रंथों को पहचान सकते हैं। नहीं तो शिक्षा ने हमें चतुर बना दिया, अपना नाश करने के लिए तैयार कर दिए, परमाणु बम बनवा दिए, ऐसा विघ्न तार दिया कि ये पृथ्वी को भी नाश कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे प्रभु। अब धीरे धीरे ये एकदम शांति फिर फैलेगी इस तत्व ज्ञान से। सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर आएगा पूरे विश्व में, थोड़े ही समय में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं तो आग लगी पड़ी है आज कैसा हाल हो गया जीव का कि तो मिनिस्टरान देख ले, जब कोई भी निर्मल होता है रोज़ कथाएं सुनते हैं, फलाना हो गया, ऐसा कर गया, वो बिक गया, फलाना नहीं हो गया। किसी क्षेत्र में अधिकारी के कार्यालयों में जाकर देख ले, आग लगी पड़ी है, पैसे बिना कोई कलम नहीं उठा कर जी। माया माया दिखाई देती है, इनको ये नहीं दिखता कि तुम्हारे ऊपर आपत्ति भी आओगी। बालकों की तरह ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो एकदम सतर इतना गिरा दिया काल ने, क्योंकि भक्ति युग आना था। और इसने कह रखा कि जब भक्ति युग होगा, और कबीर जी से कहा था कि जब तुम अपना संत भेजोगे उस समय तक इन इतना बिगाड़ दूंगा मानव को कि भक्ति योग्य रहेंगे ही नहीं। लेकिन परमात्मा के पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो अपने बच्चों को योग्य भी बनाएंगे और भक्ति भी देंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको पहचान रहे हैं। अब कंसेप्ट 4 क्लियर हो गए इसमें। एक तो ये हो गया कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। दूसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, ये किसी को राहत भी नहीं दे सकते, किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते। पाप है तो पाप ही भोगना पड़ेगा, एज इट इज देंगे। जैसा कर्म किया वैसा ही फल ये दे सकते हैं। ये पाप नाश नहीं कर सकते। पाप नाश केवल पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव ही कर सकता है, जिसकी शरण आपको मिल चुकी है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी ही रात्रि होती है। इसको हम लंब संप ले लेते हैं 1000 चतुर्युग की। 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, ऐसे ब्रह्मा के दिन रात बनते हैं। और एक चतुर्युग में कितने हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के कुल वर्ष, मनुष्यों के वर्ष हम लगाएं तो 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में होते हैं। और ऐसे इसको 2000 से गुणा कर दिया तो ऐसे दिन रात बना ब्रह्मा का एक। तो हम लेकर चलते 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा जी का, 30 दिन का महीना हो गया, और 12 महीने का एक वर्ष हो गया। और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं ब्रह्मा जी के, 51वां वर्ष चल रहा है। यो मरेगा, इसकी मृत्यु होगी।
फिर नया ब्रह्मा ये तैयार करके रखता है दुर्गा से, अपनी पत्नी से काल एक नया पुत्र उत्पन्न कर लेता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। फिर इनको अचेत रखता है, इसको पता है इसकी मृत्यु होती है, इसको वहाँ कमल के फूट पर बैठा दूंगा, वहाँ प्रकट कर दूंगा। तो 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी, और ऐसे 70,000 जब शिव मर लेंगे तब एक ब्रह्म की मृत्यु होगी। ब्रह्म की मृत्यु होगी, जो एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये युग होगा, ये युग होगा अक्षर ब्रह्म का, परब्रह्म का। और ऐसे ही उस अक्षर ब्रह्म की 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात। नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना इसमें चतुर्युग नहीं लगेगा। ब्रह्मा की आयु में चतुर्युग आता है, इस परब्रह्म की आयु में ओनली युग है। ऐसे बना हुआ एक युग, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और अक्षर ब्रह्म की ऐसे बनी हुई 100 वर्ष की आयु है। अक्षर ब्रह्म भी यानी परब्रह्म का विनाश होगा, केवल परम अक्षर ब्रह्म ये वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इन 3 भगवानों का न्यारा न्यारा विवरण है। क्षरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य, जिसको परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरणमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो ये 3 परमात्मा हैं। तो अब हम उसी में आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ कहाँ से चला। ऐसे कोई आत्मा जो कभी ब्रह्मा के पद पर रही है और कभी वो शिव के पद पर भी रही है, तो वो भूत बना हुआ फिर रहा है, और वो पिछली वो अकड़ उसकी जाति को ना, वो उस लेखराज जी में प्रवेश कर गया। और वो कभी कहता शिवो हम, मैं शिव हूँ, शिवो हम, कभी कहे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। उस भूत ने इतना डंगा पैदा कर दिया, ये कोई नारापन चलवा दिया। अब यही ट्राई करने की चेष्टा करते हैं। जैसे हमारे गांव में एक बहन है पड़ोस में, तो उसमें पहले आया तो करती वह भूतनी, बहनों को अर्जी मैं माई बोल रही हूँ, मैं माता बोल रहा हूँ, और उसमें भूत बड़े रे कई। तो वह लागी जाड़े जुड़े लान और कभी वहाँ लाइन लगन लाएगी उसके, उस बेबे के वरना गए लाइन लगन लाएगी, किसी का झाड़ा लाओ और किसी को कुछ कहो लिया और कोई कुछ चढ़ा जाए। कुछ दिनों के बाद वह बैटरी डिस्चार्ज होगी उस भूत की, जो उसमें बढ़ रही थी वह भूतनी को, पिछले पुन थे वो खत्म कर दिए झाड़ी ला के। फिर क्या हुआ, वो भूत ठाठा ठोकने लग गए उस माई ने उस बहन को। वह सारे दिखा ली, धक्के खा लिए, कितना आराम नहीं हुआ। फिर क्रोथे रहा करते हैं वहाँ लेकर आए उसने, और जब उसने नाम लिया, जब उसका पीछा छूटा, वो जब वह माता बाजी उसमें तो वह बागी का जान बच्ची ना, तो पड़ी रहा करती सारे दिन, किधर टक्कर मारा करती। तो ऐसी दुर्गति होगी इन दुष्टों की, जो दुष्ट आत्माओं की, जो यहाँ आग लगाने की चेष्टा करे थे। अब तो हमारे बच्चे बहुत सियाने समझदार हैं। हम तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो भी हमारे भक्तों को डगमग नहीं कर सकते। ये 2 कूतरू ये चेष्टा की थी यहाँ बकवाद करने की। ऐसा तो कहने का भाव ये है कि आप जी को दास ये चाहता कि इतना तैयार कर दूं, आप पीछे की तरह फिर मार ना खाओ। अपनात्मा जो प्रसंग चल रहा था कि हम मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे, हम ओम नाम का जाप ब्रह्म को देंगे। तो ये जो दास ने आपको मौखिक कथा सुनाई परमात्मा पाने की, सतलोक जाने की, तो इसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, ना तो आपका जचा को ना। क्योंकि आप तो अन्य संतों के द्वारा इतने भ्रमित हैं, कोई कुछ भी नाम दे दो, संत कोई भी नाम दे दे, उससे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे घर का राज बना रखा है। आम के बीज से आम का पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा। आम के स्थान में कोई और बीज कोई देता है, और कोई ये कहे कोई बीज दे दे वो विक्रेता, उसी से आम लग जाएगा, नहीं। हाँ, वो अगर वो आम का ही बीज दे रखा है तो वो आम का पेड़ है। तो नाम से मोक्ष होता है। तो ये नाम आप जी बहुत गलत जाप करा करते, ज्ञान था ही नहीं, श्रद्धा बहुत थी, जैसा भी नाम मिला उससे का रट्टा ला दिया। तो
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम माने वो स्थान जो कभी नष्ट ना हो, सदा रहने वाला, कभी नाश में ना आवे। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में है, यानी वहाँ गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा ओम जाप है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता वो ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है उसका मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में, उसी की सच्चिदानंद घन ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में वर्णन है विस्तार से, उसको तत्वदर्शी संतों से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये विवरण है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम मंत्र में कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को के सभी पार्ट सहित जड़ कौन भगवान है, तना कौन है, डार कौन है और शाखा क्या पात कौन है, जो ये बता देगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने। 120 वर्ष बनारस में काशी में रहे और वो जुलाहा कहलाए, दाहणक कवाए। उन्होंने आकर के अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो उस तत्वदर्शी संत परमात्मा द्वारा दिया गया वो ज्ञान आज दास आपको सार्वजनिक कर रहा है और उसी से मोक्ष होगा। इस दास को आदेश मिला इस खजाने को खोलने का और बांटने का अपनी प्यारी आत्माओं को। गीता ज्ञानदाता कहता है कि 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, वो अविनाशी पद प्राप्त करते। और वो परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए अनन्य मन से, पूरी श्रद्धा से। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का अति रहस्यमय ज्ञान मैंने तुझे दे दिया, इब तेरी इच्छा जैसा तेरा मन माना ऐसा कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है, तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी, हम स्थायी नहीं हैं और युद्ध भी करना ही पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 और 13 में कहा कि मेरा ओम एक अक्षर है, इसकी जाप कर और तू युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर और इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में तो ये कहा है कि ये एक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया गीता जी का। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा कि एक गुप्त से गुप्त और भेद बताए जाते रहते हैं। जिस भगवान जिस परमेश्वर के बारे में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में मैं बता रहा हूँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उसकी शरण में जा तू, वो मेरा भी पूज्य देव है। अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलती की है।
तो दोबारा रहस्य में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो पहले बता दिया, गीता वाला ज्ञान तो ये एक रहस्य में भेद है मेरा, तो आपको दे दिया। और इसमें बताया कि वो मेरा भी इष्ट है, देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। परमेश्वर स्वयं कहते हैं उस गोरखनाथ जी को, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन युद्धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरा ध्यान करता है। अब ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान एक यज्ञ होती है। मेडिटेशन का जो गाटा जोड़ रहे हैं, ये तो एक यज्ञ होती है। जैसे 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। चौथी एक परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये 500 यज्ञ तो ये समझ लो कि जैसे कोई दीर्घ रोगी है उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ये यज्ञ तो ग्लूकोज का काम करती है। और रोग काटन की औषधि, टैबलेट्स, इंजेक्शन, ऑपरेशंस, वो अलग से ट्रीटमेंट है। तो ये जो और मंत्र हैं, ये जाप के आपको दिए जाते हैं तीनों, और ये कमल खोलने वाले, तो ये अलग से टैबलेट्स हैं। तो जैसे कोई ध्यान लगाता है, ये ओनली एक यज्ञ है, मेडिटेशन है। इससे क्या होता है कि इससे राज्य प्राप्त होता है। मेडिटेशन से, बैठने से तप बनता है, तप से राज बनता है। और मेडिटेशन लगता कैसे है? आपको कल बताया था, मेडिटेशन होता किसका है कि जैसे पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की पाने की ट्राई करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनका कुछ ऐसे पुण्य होते हैं, वो उनकी सुरती, जब वो ध्यान अंदर हठ योग शुरू करते हैं, सुरत को घुमाते हैं अंदर आत्मा को, तो वो पिछले संस्कार से कोई चैनल खुल जाता है, कोई कमल खिल जाता है, थोड़ा सा सुराख मिल जाता है। वो उसी में प्रवेश करके और उस ब्रह्मांड, उस लोक में जो हो रही आतिशबाजियाँ, और उसमें देखता रहता है। ना तो यो मन 2 मिनट भी ना बैठने दे प्राणी ने, जब बैठा के करा कि धक्के खुआवे। तो वो क्या होता है कि यहाँ के जो सैर सपट्टे आते हैं, ऊपर के सैर सपट्टे घने अच्छे हैं। जैसे मेले में जाते हो आप, पहले जाया करते हम, सारा दिन धक्के खाए जाते, और नो ना पता लगता शाम को डबर होगी, वो मेला उठ लेता जो पाछे आया करते, और सारा दिन खो देते, पता नहीं लगता। वहाँ कोई पी पी बजा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कि तो रागनी गा रहे हैं, कि तो और पंगा पा रहे हैं। वो सारा दिन नो खोयाते, शाम न वापस धक्के खा के आ जाते। तो ऐसे वो मेडिटेशन उनका होता है, अंदर कोई आतिशबाजियाँ उनको दिखाई देने लग जाती हैं, तो फिर वो वहाँ टिका रहे मन, और उधर से उसका फिर तप बन जाता है। तो ऐसे ये कहानी बिगड़ी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, वो मेरा भी पूज्य देव है, अर्थात मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ। तो परमात्मा ने भी सब कहा है कि ये तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये ब्रह्म, ये धरता ध्यान हमारा, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक भी मेरा ध्यान करता है। तब इसके ध्यान की प्रतिफल से इसका 21 ब्रह्मांड यूँ चल रहा है, ये इसका राज्य है। मैं भक्ति से और इसको टुकड़ा डाल देता हूँ, इसका ये 21 ब्रह्मांड चल रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में कहा कि अर्जुन, यदि तने मेरी शरण में रहा है तो सर्वभाव से मेरी ही शरण में आ जा, और मेरे वाला जाप कर, फिर और देवताओं की पूजा मत करना, मुझे ही इष्ट रूप में जान, निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। ये तो अंडरस्टूड है। जो जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, जो जिसका श्रवण करेगा उसके पास पहुँच जाएगा। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि यदि तूने उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उस एकम शरणम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय है, जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो। तो उसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी तन धार्मिक साधनाएं की हैं वो मुझ में छोड़ दे,
और एकम शरणम व्रज, तब तू उस एक सर्वशक्तिमान जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस परमात्मा की शरण में जा। ओह, और इन अनाड़िया ने सब ने उल्टा अनुवाद कर रखा है, सासाराम जी वाले आश्रम ने भी, और किसी ने देख लेते सुधांशु जी वाले ने, और जो भी सतपाल जी वाले, और ये इस्कॉन वाला ने, सारे ने बैठा रखे, इस अनुवाद गलत कर दिया क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। ये श्री कृष्ण जी को और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान के इसका अनुवाद कर रहे थे, जबकि ये गलत था। तो हम क्या करते हैं कि इस ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खाते बर्बाद कर देते थे। अब हम इसके ओम नाम की कमाई को छुएंगे नहीं, इसकी ज्यों की तो संभलवा देंगे, और उसके प्रतिफल में जो हमारे ऊपर पाप होते थे, पुण्य तो वहाँ खा लेते, और पाप नरक में फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनियाँ भोगा करते थे, ये हमें फिर सजा देता था। तो अब हम इसकी पूंजी संभलवा देंगे ज्यों की तो ओम नाम के जाप की। और जो विधि दास आपको बता रहा है, इससे बहुत ज़्यादा कमाई बन जाती है। एक श्वास उस श्वास की जो कीमत है, एक सतनाम के मंत्र की कितनी कीमत है जो विधिवत साधना की जाती है। अब ये श्वास से सिमरण होता सतनाम का 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं श्वास से और एक अंदर लेते हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बाहर छोड़ रहा हूँ क्या अंदर ले रहा हूँ। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं।